आज हम मतलब 2 मिनट जनरल विपिन रावत जी के लिए 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ, वैसे आप सब भी हैरान होंगे कि उनका कनेक्ट भारत देश के लोगों के साथ कैसा है। मतलब वैसे लोगों को लग रहा है कि जैसे लजीत बरफुकन चला गया, या क्या कहते हैं तात्या टोपे चला गया देश का, या क्या कहते हैं भगत सिंह चला गया, ठीक है, जनरल चला गया, जैसे सुभाष चंद्र बोस चला गया हमारे देश का। मुझे ऐसा लग रहा है तो 2 मिनट के लिए मौन, जो भी देश के प्रति कोई हमारी जो क्या कहते हैं पेट्रियोटिज्म तो है ना, तो ठीक है, दिल में हमारा भावना भी वही है, तो 2 मिनट प्रकट कर लेते हैं देश के लिए, तो कोई इसमें कोई बुराई बात नहीं है। तो मैं ओम बोलूंगा तो आप सब मौन शुरू करेंगे, और फिर मैं ओम बोलूंगा तो फिर हम मौन को पूर्ण कर लेंगे, ठीक। तो विपिन रावत जी की आत्मा को सदगति मिले, उसके लिए 2 मिनट का मौन हमारी कक्षा की तरफ से। ओम। ओम। कोई भी राष्ट्र बनता है जब, तो वो 3 चीजों से बनता है, ठीक है। भाव, भावना और भूमि, 3 चीजों से बनता है, ठीक है। एक तो हमारे में भावना होनी चाहिए देश के लिए, ठीक है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, जो अभी हमें दिखा भी कि जो तमिलनाडु से लेके आप देखो कश्मीर तक, देश के मन में एक ही भावना थी जनरल साहब के लिए, और किसी भी स्टेट का आदमी हो तो उसके लिए जो है भारत के लिए सेम जो भावना रहती है। किसी भी स्टेट को आप ध्यान से देख लो, मैं सब स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहता, हमारा विषय भी वैसे एस्ट्रोलॉजी है, तो आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लॉन्ग, जो मैं बता रहा हूँ बात। ये बात हो रहा है कि भाई जैसे आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो वो उनको पंजाबी पसंद नहीं उनको, हमारे यहाँ बिहारी आता है तो हमको लगता है मतलब ऐसा बेकार था, लेकिन हमें ये नहीं लगता, हमारा देशवासी नहीं है, हमारा भाई नहीं है वो, ठीक है, गरीब है, रिक्शे पे है, गंदा है, मैला कुचाला है, अलग से बात। तो एक उस पर जोक भी है रोहन, वो एक लुधियाने में एक ये क्या नाम बिहारी की रिक्शा जो है वो BMW से टकरा गई, सरदार से। तो सरदार जो है वो नाराज होगा ही होगा, उसको BMW में स्क्रैच लग गया, और उसका स्क्रैच पूरी रिक्शा से महंगा पड़ता है, तेरे को पता है BMW। अब वो कुछ कर सकता नहीं, हम मारे भी तो अच्छा लगता नहीं, वो गुस्से में ज्यादा कहता है आ जाते ने थे हम खान। तो बोला भैया जो आप कनाडा जाते हो तो केला खाने जाते हो का?
ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ वो भावना जो है देश के लिए वो सेम है ना। एंड दिस इज वेरी फॉर्चुनेट। आप अगर इस ध्यान से देखो तो हमारी जो कंट्री है उसमें एक होने की रीजन जो क्या है पता है? वो जो मैंने लिखा है ये है या गायत्री मंत्र है, उसका जनगण मन एक्चुअल में वैसे नहीं है। 47 के बाद है मैं मानता हूँ, लेकिन उससे पहले एक होने का रीजन जो है वो जो हमारी संस्कृति है वो किसी और कंट्री में नहीं है। आप अमेरिका को देखो, अमेरिका का नाम भी है यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी जब हिस्ट्री पढ़ेगा तो पहले ये 7 स्टेट्स थी, फिर ये बढ़ती बढ़ती अब 50 होगी, इकट्ठी होती चली होती। तो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये कंट्री नहीं है। वो कल्चर वगैरह तो है नहीं, तो लंबी हो जाएगी बात, मतलब इस पर सोच लेना। एक होता भाव, भाव प्रदर्शित करना, ये प्रदर्शित करना चाहिए। भाव क्या प्रदर्शित करना चाहिए, जैसे आज का दिन है, ये भावना भी थी तो भाव वो प्रदर्शित भी करना है। अगर हमारे भावना थी विपिन जी के लिए, एक है कि 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को नहीं, मतलब भावना जो है वो हमें प्रकट करनी है। भाव जो आ गया ना प्रकट करना, वो भाव हो गया। तो कैसे प्रकट करना है, वही है हमारे राष्ट्रगीत राष्ट्रगान से, है ना, ट्राई कलर से ही। एक होता है भूमि, तो कंट्री तभी ये दो के चीज के साथ भूमि भी जरूरी है। अगर भूमि नहीं है तो कंट्री नहीं है। बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि Jews वर विदाउट भूमि मोर देन 2000 ईयर्स, 2000 साल बिना भूमि के रहे। उसके बाद भी कंट्री बना दी, उनकी बनी गई, चाहे छोटी बनी बड़ी बनी। तो इसलिए भाव भावना ज्यादा जरूरी है भूमि से। भूमि का टुकड़ा बन जाएगा, अगर भाव भावना नहीं होगी तो नहीं बनेगा। वैसे बता दी, मतलब मन में बात है, बात कर ली। हाँ जी, आप बताओ दीदी क्या आपका सवाल है। नीतू जी अब सवाल ले लेते हैं, फिर आगे पढ़ाई करना है। सर एक बच्चे का देखना है, लड़की का 9 सितंबर 1999 2:10 PM। लड़की है, लड़की है। 5 ने, अच्छा 5 ने। हाँ जी, इसका क्या जब पढ़ाई देख संगरूर सर। अच्छा सॉरी, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया। ठीक है, 1 मिनट में डाल दिया। सर कैरियर या प्रोफेशन के लिए देखना है। करियर हमें अभी बाद में देख लेंगे। अच्छा तो 2 मिनट बाद में देख लेंगे। फिर करियर मैंने रख लिया। हाँ जी, हाँ जी, करियर अभी कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। हाँ जी, जब सर लेकिन वो तो हम देख ही सकते हैं, मतलब बाकी तो सब तो देख ही सकते हैं। 1 मिनट, जितना पढ़ाया उतना देख ही सकते हैं, बाकी बात ये जन्म पत्नी होगी। ठीक है, अभी जन्म पत्नी में अब देख लेते हैं, केतु को अभी छोड़ देते हैं, है ना, वीनस को देख लेते हैं। वीनस जो हो गया ये मिक्स हो गया, 6 8 11 10 6 8 11। अब ये 6 जो है ये 10 11 की तरफ भी जाएगा और 8 की तरफ जाएगा। पहले ये 8 की तरफ जाएगा, 10 11 की तरफ बाद में जाएगा। ठीक है ना, तो 6 को हम यहाँ पर इसलिए नेगेटिव मानेंगे। तो अगर इसको नेगेटिव में मानते हैं, फिर भी ये 6 8 को, मतलब नेगेटिव को नक्षत्र से सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए ये फिर भी वीनस नेगेटिव नहीं कह सकते पूरी तरह से, मिक्स है, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा हो गया। सन जो है वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा हो गया, नीचे तो न्यूट्रल है ये, तो 11 हार गया। मून में भी 6 8 से 11 हार गया। मार्स ठीक है, ये 1 12 है, तो बाकी ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, 5 2 3 5 9। ये भी राहु पॉजिटिव ज्यादा है क्योंकि नक्षत्र में 10 है, तो सब लौट के 6 8 11 को नीचे तो हरा रहे हैं, लेकिन ऊपर 10 है, तो इसलिए 6 8 जो है वो पिट जाएंगे, है ना। गुरु नेगेटिव सा हो गया, शनि नेगेटिव सा हो गया, मरकरी जो है 10 11 हो गया, तो 6 8 वीक पड़ जाएंगे। तो जैसे ये 6 8 है, तो यहाँ 10 11 हो गया, तो अगर ऊपर 10 नहीं होता फिर तो 11 अकेला हो जाता, तो 11 को 10 की सपोर्ट मिल गई, तो ये भी बराबर की टक्कर होगी। तो अब देख लेते हैं बिल्कुल पॉजिटिव कौन सा है, मार्स है, इसको भी पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। राहु, वीनस भी पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है, मरकरी भी पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है, ठीक है ना। तो 4 प्लैनेट तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गए, बाकी जो है नेगेटिव की तरफ है। तो जब दशाएं पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव, ऐसे चलेगा। तो अभी सन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो
सन की दशा है, वीनस की भुक्ति है, तो स्ट्रगल ही है। अभी तो क्या एज होगी, अभी तो 22 एज है, तो अभी हाँ जी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी इसकी। सर, M.Com कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, तो फिर अभी ऐसे ये मून की दशा में मतलब कंप्लीट होने वाली है, तो मतलब अप्रैल में हो जाएगी, मतलब मई जून जुलाई तक कंप्लीट। हाँ जी, जुलाई तक। तो अब मून से देखें तो भाई मून जैसे मार्स और राहु की आगे दशाएं आएंगी, वो तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो वो फिर चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। शुरू में थोड़ी मतलब मोटा मोटा कहें तो 2032 से स्ट्रगल है, लेकिन मून मार्च से मतलब फरवरी के बाद से चीजें मतलब जो है मतलब वो ग्रोथ उसकी ठीक हो जाएगी, मतलब क्योंकि मून में कुछ खास लंबा चौड़ा कुछ दिखता नहीं, तो शी में फील फ्रस्ट्रेटेड, कुछ हो नहीं रहा। दशा बिल्कुल खराब, मतलब बिल्कुल खराब भी नहीं है, 11 तो है ना, तो ऐसे तो नहीं है कि 6 8 12 ही है, कुछ भी नहीं नजर आता। तो जैसे दशा अगर हल्की नेगेटिव भी है या नेगेटिव है, भक्ति में कुछ है तो कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई 10 साल के 10 साल चले जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ 11 है, ये पॉजिटिव है, तो जॉब वगैरह इसकी टनाटन हो जाएगी। अब ये है कि ये लेवल क्या हो गया हमारा मून मार्स में, जो उसकी एजुकेशन है वो वाला लेवल हुआ, उससे हायर वाला लेवल नहीं हो गया। अगर यही मार्स में राहु होता तो उससे हायर लेवल हो जाता है इसका जॉब का, उससे उसकी बजाय। साथ में एक और चीज हम देख लेते हैं, जो मैंने पढ़ाई थी उसको भी चेक कर लेते हैं भी, जो एजुकेशन है वो किस तरफ करके है। 10 क्या इंडिकेट करती है? 10 कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा एजुकेशन में, प्रोफेशन में इंडिकेट करेगा। एजुकेशन में वो करेगा अवार्ड्स प्राइजेस वगैरह, और प्रोफेशन में करेगा वो एमबीए करेगा, मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा, हो गया एमबीए, और साथ में जब जॉब भी देगा तो वो बेटर देगा। तो मेनली ये प्रोफेशन का है, या प्रोफेशन से रिलेटेड एजुकेशन। बचपन में तो होती नहीं, सॉरी प्रोफेशन नहीं, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो 10-11 का बच्चा ये होता मॉनिटर बना गया, प्रीफेक्ट बन गया, नहीं 11 पढ़ाई ओनली 10 नहीं, ओनली 10 है, उसका मतलब तो वही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और मैनेजमेंट के भी तो कई लेवल है, ठीक है ना, मतलब लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, एक समझ लो एक क्या कहते हैं उसको, फोरमैन कैसे क्या कहेंगे, सुपरवाइजर, वो भी तो मैनेज कर ही रहा है। तो वो 10 हो गया, समझ लो 10-11 स्काई इज द लिमिट, वो सी हो गया, एमडी हो गया। तो अब इसका हो गया, ऐसे केतु में 2-11 है, 2-7 भी है, वीनस में 7-10-11 है, सन में 2-11, सॉरी केतु में 2-11, सन में 2-11, मार्स में 2-11, राहु में 2-11, जुपिटर में 2-11, शनि में 2-11, बुध में 2-11। अगर ये 2-11 बहुत क्लियर हो तो फिर हम सीए बोलेंगे। अगर 2-11 बहुत क्लियर का मतलब जैसे 6-8-12 ना हो तो सीए है। अगर 6-8-12 है उसको इसका मतलब कमजोर कर रहे हैं, तो फिर वही जो अकाउंट्स वगैरह या फाइनेंस की जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा सीए से लोअर लेवल, ये हम कह रहे हैं। सर अगर सिंगल 6 या 8 हो तो भी लोअर में जाएगा? देखेंगे ना, ऐसे देख, ऐसे आ गया, जैसे इसमें 6 8 है, सुन 12 में। अब देखेंगे ना, देखते हैं। अब जैसे ये वीनस है, वीनस में पढ़ाई हुई ना, तो पैदा ही वीनस में हुई है, मून वीनस सन पैदा ही वीनस की दशा में हुई है, ठीक है ना। तो वीनस की दशा में हुई तो वीनस क्या है, 6-8-11, 7-9-10, 6-8-11, तो ये हो गया 11-9 हो गया, 9-11 हो गया, ये हो गया हमारा मतलब बी ग्रेड तो हो ही गया। लेकिन 6-8 है तो उसको थोड़ा सा कमजोर करेगा, हल्का सा कमजोर करेगा। ये बहुत बढ़िया हो गया हमारा 2-5-11, ये 6-8 ऊपर की तरफ चला गया। ये 9-11 नीचे की तरफ हो गया, ठीक है, लेकिन 8-6-8 भी है, थोड़ा सा कम कर देंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर अगर सिंगल, सॉरी सर, अगर सिंगल 8 है या सिंगल 6 है या सिंगल 12 जैसे आप लास्ट टाइम बता रहे थे, तो प्लैनेट में अगर सिंगल 8 हो तो डज दैट हैव अ सिग्निफिकेंस? उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, ओके। ये जैसे मून में है, उसका कोई मतलब नहीं, हम इसको 8-6-8 ही पढ़ेंगे बस। ये केतु में मुझे नहीं पता, मैं पिछली बार भी केतु को छोड़ के अभी डिस्कस नहीं किया। तो ये सिंगल 8 अब ये किस तरफ से कम परेशानी करेगा, लेकिन ये करेगा नहीं क्योंकि इसको उसका कोई साथी नहीं है, तो 2 चाहिए हमको खराब करने के लिए। अब मार्स है, ये बहुत बढ़िया हो गया, 5-9-11 ऑलमोस्ट ए की तरफ जा रहा है। राहु जो हो गया वो भी बी और ए के तरफ जा रहा है। जुपिटर भी है बी और ए की तरफ जा रहा है। शनि जो है वो 2-5-11 ये भी बी की तरफ तो जा ही रहा है ना।
ये भी बहुत बढ़िया 2 5 11, ये भी कम से कम बी की तरफ तो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि जैसे वीनस की दशा हो गई, वीनस की दशा हल्की सी कमजोर होगी। बाकी अगर हम देखें तो मून को छोड़ दें और केतु को छोड़ दें, केतु मून इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी तो पॉजिटिव है। इसमें वीनस जो हो गया वो हो गया हमारा, मतलब बाकियों से कमजोर है। बाकी सन भी बहुत बढ़िया है, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी, ये ए और बी के बीच के हैं। बी तो कम से कम ले ही सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे सन है तो उसमें एक कुंडली में देख रही थी, उसमें यहाँ भी 8 था, यहाँ भी तीनों जगह सिंगल सिंगल 8 थी। ये 11 सितंबर को होता है, 11 या 13 सितंबर को होता है हर साल। मैं वाली पेज की एक कुंडली डिस्कस कर रही हूँ, वो हर 13 मतलब 13 तारीख को मिलेगा। ये 999 है ना, वहाँ पे 888 था। अरे ये लो ना 888, 15 बजे 888 हो जाएगा, 14 बजे 999 खुद ही हो गया ना। ये जो ये 8 सन इधर हो गया, बस सन को 8वें भाव के अंदर हमने सेट करना हो तो बात नहीं। तो सर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? इम्पैक्ट तो पिछली बार बताया था ना, हमें ना मालूम भाई कि क्या इवेंट है, हमें ये पता है कि वन ऑफ द इवेंट विल बी लॉस्ट, विच वन ऑफ द इवेंट विल बी लॉस्ट, ये हमें इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट तो करेगा। हाँ रेयर है वो। 13 सितंबर को भी 8 आएगा तो एक घंटे के लिए आएगा, आधे घंटे के लिए आएगा, उसका 2 घंटे के लिए भी आएगा, 2 घंटे लगन रहता ना, 2 घंटे के लिए भी आ जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब पढ़ाई में ये बच्चा जो बी ग्रेड के करीब तो है ही है कम से कम, तो बी में चला कम से कम 85 तो है ही है। तो करना चाहे तो अभी तो खैर सन आ गया, अभी तो नहीं है ना, तो वीनस में कोशिश करती तो ये अभी सन, अब मून आएगा, अब मून आ गया। मून प्रोफेशन के हिसाब से कमजोर सा होगा। चलो अब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जैसा है तो यही है बस, जो है ये भी हमने मतलब लाइन ऑफ एजुकेशन में कर लिया। अब बता, तू बता क्या करेगी नीतू जी, इसमें कोई और सवाल है तो आगे। नहीं सर, सर्विस वगैरह का हो जाएगा इसका। वही हो गया ना, मून मार्स का जब पीरियड आएगा, हाँ जी, सर्विस लग जाएगी। मार्स राहु आ गए, ठीक है ठीक ठीक है, फिर ठीक बीच में दशाओं के हिसाब से। हाँ जी, चलते रहेंगे। फिर मार्स की जब दशा आ जाएगी 10 साल तो कमाल हो जाएगा, शी विल हाँ ग्रो जी। अ लॉट। हाँ आरती जी क्या सवाल है? सर आपने बताया था 2 नंबर जो होता है वो एक्यूमुलेटेड नॉलेज का होता है और 4 जो होता है वो प्राइम हाउस का होता है। सर उसको 4 के बारे में कैसे ले सकते हैं? जैसे एक्यूमुलेटेड नॉलेज तो ये है बेसिक, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी होगी। जैसे मतलब 2 इज, जैसे मैं बात को भी घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, 2 इज फॉर फैमिली, 7 इज फॉर मैरिज, 11 इज फॉर गेन। लेकिन जब हम प्रेडिक्शन देने के लिए बैठे, हमने 11 भी करा देगा मैरिज, 2 भी करा देगा, इस समय हमने तीनों का मतलब एक ही ले लिया। इस तरह से एजुकेशन में भी तीनों अलग अलग है, 2 4 5 9 11। तो 4 11 का मतलब तो ये होना चाहिए प्राइम हाउस, मतलब जो है या प्राइमरी एजुकेशन। तो बच्चे ने बीए कर ली, उसके बाद उसका 4 11 दशा भुक्ति अंतर में आ गए, तो वो वापस जाके ए फॉर एप्पल थोड़ा पड़ेगा। तो मतलब जब इसको प्रैक्टिकली लेंगे तो 2 4 5 9 का एक ही मतलब है हमारे साथ, कोई फर्क ना पड़ता हमें। चाहे 4 11 आए तो भी बी ग्रेड, 5 11 आए भाई तो भी बी ग्रेड, 9 11 आए तो भी बी ग्रेड, 4 9 11 आए ए ग्रेड। हमने नहीं कहा कि इसमें प्राइमरी है क्या है। 7वीं क्लास के बाद 8वीं में जाएगा ना भाई, अब 6ठी में क्यों जाएगा वो, ये कहने का मतलब। सर मतलब 4 5 के साथ अगर 4 9 हो या 5 9 हो तभी हम ए ग्रेड में जाएंगे। 4 9 11 या 5 9 11 होगा तभी ए ग्रेड है। ए ग्रेड का तो मतलब यही है कि मतलब ये हाउसेस कुछ ज्यादा चमकने चाहिए, चमकने का मतलब ज्यादा दिखने चाहिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू वाले हाउस। और ये सारे एजुकेशन के पॉइंट, ये फर्क है कि लाइन ऑफ एजुकेशन या उसकी नॉलेज की डायरेक्शन बदल जाएगी, वो एक्सेप्टेशन वो भी 10th के बाद ही बदलनी है। 10th से पहले तो एक ही रहती है जो हमारा सिस्टम है, हम सिस्टम के अंदर बैठ के ही बात करनी पड़ेगी हमें, और हमारे को तरीका भी कोई नहीं। वही अगर वो होता क्या नाम है अमेरिका होता तो वही है, बोलती कौन से क्लास में, तो बोलता है मैथमेटिक्स की मैं 8वीं क्लास में हूँ, इंग्लिश की मैं 5वीं क्लास में हूँ, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स की मैं 7वीं क्लास में हूँ। उधर ऐसा चलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता होता है यहाँ पे ऐसा। हम वहां पर होता है, हमारे यहाँ नहीं होता ना ऐसा।
सर बट इंडिया में मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद एमबीए करते हैं, तो वो हमें नॉर्मली कैसे? यही है, हर कोई इंजीनियर आजकल एमबीए कर रहा है, कोई बचता ही नहीं। हाँ, तो तो जहाँ भी 10-11 कैसे है, पता जैसे चलेगा? 10-11 10-11 6-11 पिछली क्लास में, जैसे इसका भी 10-11 है, ठीक है ना, केतु में है, वीनस में है, राहु में है, और कहा मरकरी में है। तो फिर इसने भी मून की दशा में जब भी जैसे राहु आएगा तो इसके भी खुजली होने लगेगी कि मैं भी एमबीए कर ही लूं, कुछ ना कुछ ऐसे कर ही लूं, फिर वो खुजली हो ही जावे तो कर ही लेगा। मतलब 11 जरूरी है बहुत, 11 बहुत जरूरी है ना? 11 नहीं, 11 नंबर बहुत जरूरी है ना? नहीं 10 से भी हो जाएगी, 10-10-10 बहुत हो, जैसे ऐसे हो 3-5-10 3-5-10 5-10 5-10, बस ये फर्क हो जाएगा कि किस लेवल की होगी। एमबीए की भी लेवल हो गए ना, 10 होंगे, थोड़े और कम हो जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लिया। 10-11 है तो उसने करनी ही नंबर 1 कॉलेज से, यानी तो करनी नहीं हमने तो। अब इस बच्ची को ये अच्छी है मतलब पढ़ाई में, तो अभी शी विल लुक फॉर ए गुड कॉलेज। एक जनरल सी बात है उसमें, देखो बात है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं अच्छी कॉलेज से होगा मतलब? जो भी होगा, मतलब कोई मतलब उसको फील नहीं समझ गया। आएगी कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो फील ही नहीं आता ना बच्चे को। अब बच्चे ने आईआईटी क्रॉस क्लियर कर ली, अब वो एमबीए करेगा तो वो उसकी, आप देखो ना, टाइम प्लेस करनी चाहिए। उसके दोस्त यार क्या बात करते हो, कहाँ से एमबीए करनी है, आप खुद सोचो। अब एक ही बच्चा है जो मतलब उसका फादर करेला बेचता है, वो तो यही है कि भाई बेचने तो करेले ही है। दिमाग में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि भाई हम भी कभी कार लेंगे, दिमाग में कभी आता भी नहीं। उसके करेले वाले को अभी कभी कह दो कि तू इनकम टैक्स दे दे, हाँ, वो नहीं बोले देगा। देने का कोई फायदा ही नहीं है। वही रोहन तू मेरे से पूछ कि इनकम देना पड़ेगा, देना चाहिए, ग्रो नहीं कर सकते। यू कैनॉट परचेज अ प्रॉपर्टी, यू कैनॉट परचेज अ व्हीकल, तो ज्यादा कर। वो कहता मेरे को 8% दे सकते हैं, 8% जितनी भी इनकम है, तो 8% हम मैं दिखा सकता हूँ कि 8% मेरा प्रॉफिट है, बाकी मैं खर्चे डाल दूंगा। भाई ऐसे न डलते खर्चे, कम से कम 35-40% दिखा, जितना ज्यादा दिखाऊंगा उतनी मेरी वाइट जनरेट होगी। हम अलग हाँ, सोचेंगे, करेले वाला सोचेगा मैंने देना ही क्यों, मैंने तो सब्सिडी खानी है। हाँ, वही। वो एक माइंड वाली बात भी लेके चलेंगे, हमेशा हमेशा ही लेके चलेंगे। देख लो ना वो पूरा माहौल कहाँ किस माहौल में रहता हूँ, उसको नेताजी आगे उसको क्या बोलते हैं, क्या तो हमारे को नेताजी आगे बोले आपको फ्री मिलेगा लैपटॉप, फ्री मोबाइल, मतलब क्या बेकार की बात कर रहा है यार, उल्टे में क्या बेकार की बात कर वो तेरा तो ले मोबाइल। लेगा, वो तो ले लेगा जो दूसरा है, वो सर तो वो ले वोट लेगा। इसलिए दे रहा ना, हाँ, वो कुछ ले ले रहा है। उसको कैश की दरकार है, हमें कंट्री की डेवलपमेंट की दरकार है। करेक्ट। बदलता है ना स्टेज, बहुत रिच होगा वो बोलेगा मेरी तरह से पॉलिसी बने जिससे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट, मैं उस लेवल पे नहीं बैठा। अंबानी उस हाँ, तरीके से देगा ना, उसको पहले भैया तेरे को करेक्ट। 500 रुपए दूंगा लेकिन ये मेरे तरीके का होना चाहिए। सब अपने तरीके से सोचते हैं आगे करेक्ट। चले। बता क्या सवाल है? हाँ जी आरती जी आप बोलो। सर ये 4 वाला जो है ये 12th तक की एजुकेशन का लेंगे, इसका मतलब ये मैट्रिकुलेशन तक लेंगे? नहीं सर मेरा क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ सर मैं, मतलब 4-5 हम बेसिक एजुकेशन के लिए लेंगे और 9 जो है हायर एजुकेशन के लिए लेंगे, क्योंकि हमने ए बोला 4-9-11, तो मैं उसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी समझना चाह रही थी किस आरती जी बेसिस कोई पर। क्लासिफिकेशन नहीं है, एक बच्चा है वो पैदा ही 9-11 पैदा हुआ, उसकी दशा भुगती अंदर 9-11 एम में कहां से 9-11 आया तो वो पढ़ने वाला ही है, बी ग्रेड बोला जैसे आपने। मेरी बात नहीं समझे, वो एमए में एडमिशन थोड़ा लेगा 6 साल। यस सर, यस सर। पढ़ाई तो उसी तरीके से होगी, फर्स्ट से पहली दूसरी तीसरी। अब 4-11 आ जाएगा तो वो एमए पढ़ रहा है, तो ये थोड़ा कि पहली क्लास पहले ईयर तो एमए कर ली होगी 9-11, दूसरे साल 4-11 फिर 5वीं क्लास में पढ़ने चला गया, ऐसा थोड़ा होगा। लेकिन उसके पास एक्यूमुलेटिंग नॉलेज इस तरीके से हो सकती है कि बेटर हो। कैसे, मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं सर। नहीं 4 भी देगा एक्यूमुलेटेड, 5 भी देगा एक्यूमुलेटेड, 9 भी देगा, 4 भी देगा हायर एजुकेशन, 5 भी देगा, 2 भी देगा, 9 भी देगा, सभी देंगे। ये सर सिर्फ क्योंकि बेसिक मैंने एक चार्ट देखा था उसमें था 2-5-9-11, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसमें कैसे लेंगे फिर।
कुछ तो वो नहीं, एक हमारे हिसाब से ये बी ग्रेड मिनिमम है, बी से ऊपर ही है, ए नहीं है तो बस 25911 हमारे को उससे मतलब है और कोई मतलब नहीं। अब हमारे को क्लासिफिकेशन देखनी है, अभी 211 आ गया तो ये कॉमर्स हो गया, 5911 आ गया तो ये आर्टिस्टिक कुछ हो गया, फिर क्लासिफिकेशन अलग चीज होगी। फिर हम देखते रहेंगे इसको कि 211 बढ़ रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स के अंदर 5911 बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही अगर बराबर बराबर है तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर हम 10th की क्लास देखेंगे, 10th में अगर एक आधे प्लैनेट में किसी में 211 ज्यादा आ गया तो फिर इस लाइन निकल जावे, नहीं तो उस लाइन निकल जावे, वो हमारे लिए थोड़ी समस्या है। फिर भी नहीं मिलेगा, फिर हमें we'll have to resort to something else which we cannot resolve through numerology or through astrology. Women तो numerology देखिए उस चार्ट सब में ना प्लैनेट और नक्षत्र में सिक्स प्लैनेट्स पे 25911 था उस चार्ट में, इसलिए तो कोई नहीं बात उसमें, हमें अरेस्ट नहीं होना। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में अरेस्टेड रहेंगे हम। 2 is for accumulative, 5 is for this, 9 is for this, 4 is for, जब हम प्रिडिक्शन में आ जाएंगे हमारे लिए 2 4 5 लोग है ना सब सेम है, बस इतना फर्क है 411 511 में एक ही नंबर आएंगे, बट 511 थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट, इतना सा फर्क है और कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं। तो सभी हाउस का एक ही मतलब है भाई, 2 7 11 है, तीनों हाउस का एक ही मतलब है मैरिज। 2 5 2 भी दिला, मतलब अब चाइल्ड बर्थ की 2 भी बच्चा दिला देगा, 11 में दिलाएगा, 5 भी दिला देगा, कोई दो बराबर ही है भाई, ये मतलब कहना। 6 8 12 में तीनों जो है लिटिगेशन कराने वाले हैं। अब ये नहीं ढूंढना पड़ेगा हमें कि भाई 12 और 8 आ गया तो फिर लिटिगेशन हो नहीं सकती, क्योंकि छठा उसी लिटिगेशन कराता है ना, 8 12 भी लिटिगेशन करा देंगे। तो मैंने कहा ही 8 12 इज मोर पावरफुल देन 6 8, हमारी डिस्कशन हुई आपने बताया था थी। सर, जैसे आपने बताया सिंगल 12 सिंगल 8, वैसे कभी सिंगल 1 सिंगल 2 या सिंगल 11 उसका आ कोई गया मतलब नहीं है रोहन, वो एज इट इज रीड किया है, स्पेशल है वो मैंने बताया। वो बाकी है 6 भी ऐसे ही रीड हो, जैसे वैसे रीड हो। तो और जो सिंगल 6 8 12 है वो प्लैनेट में आना चाहिए, नक्षत्र में, या वो आप बता चुके हैं ऐसे तो सब नक्षत्र से लॉर्ड में, कोई प्लैनेट बात में कोई नहीं, फर्क दोबारा नहीं पूछ पड़ता। लिया तो क्या होगा, नलायक या बच्चे ऐसे क्या होगा? प्लैनेट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? लाइक प्लेनेट नक्षत्र और सब लॉर्ड में पड़ेगा। में होगा तभी नक्षत्र सब लॉर्ड बनेगा वो किसी का, या या तो वो तो वैसे ही बता दे, बट प्लेनेट का वो रिजल्ट नहीं है जो मैंने बताया आपको कि 1 इवेंट ऑफ लाइफ विल बी टोटली लॉस्ट, या उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, इसमें से रिकवर करना है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी मैंने 2-3 कुंडलीज देखी थी, इसमें 11 सिर्फ 2 प्लैनेट में था सब में से, लेकिन मार्क्स उसके 95 के अराउंड थे, 95%, तो उसको हम कैसे डेट ऑफ बर्थ बता दो, इसको देख लेते हैं। उसके 3 थ्रू होगा न्यूमरोलॉजी में। 22 अक्टूबर 1984, 3:35 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, और हरियाणा महेंद्र। ये कौन सा वो बोर्ड है इसका? ठीक है, यहाँ पर एक दिक्कत है, ये एक टाइम पर दोबारा बता दो। 3:35 मॉर्निंग। यहाँ पर हमें ना प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि जैसे मतलब जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई इज मच टफ देन दी स्टेट बोर्ड्स। कंपैरिजन दोनों का नहीं कर सकते, दोनों सेम करता। अच्छा, सेम टफ है। अच्छा, मुझे बता फिर। नॉर्मली जो है स्टेट बोर्ड्स जो है कमजोर होते हैं नॉर्मली, बट आई डोंट नो दैट। भाई एक स्पेसिफिक का मैंने मतलब अब 30 मतलब स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, 30 के 30 को मैं कैसे रीड करूं ये मुझे भी नहीं पता है ना। ये हमारा हो गया राहु की दशा है ना, तो राहु की दशा होगी 29, हमारे हिसाब से हो गया ये She was very intelligent. केतु इज गुड, वीनस कुछ बोलता नहीं, सन इज ओके, सारे ठीक है, नेगेटिव कुछ नहीं है, 6 8 12 नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें से मतलब ये हो गया हमारा
ये एक मरकरी है जिसको हम बहुत अच्छा है। 90-95% कह सकते हैं। बाकी सारे एक जैसे ही हैं सन को छोड़ के, मोरलेस ये सारे। शनि में जैसे 6, 8, 6 मैं कह रहा हूँ शनि को छोड़ के ये बाकी सारे 80% वाले हैं, 95% वाला नहीं मिला रहता। नहीं मैं तो कह ही रहा हूँ आपको, आप जो बता रहे हैं। मैं वही कंफ्यूज हो रही थी। नहीं पल्ले नहीं पड़ रही बात, समझ नहीं आई बात। सर टाइम भी तो चेंज हो सकता है। नहीं कह नहीं सकते अब हम क्यों बोलेंगे भी नहीं है तो। टाइप ऑफ गर्ल और नो मेडिकल लेके एमसीए किया है रेगुलर। मेडिकल कौन सा? अच्छा क्या मेरे ईयर ऑफ बर्थ ध्यान नहीं दिया। 84 है इसका तो बर्थ। मेडिकल लेकर एमसीए किया है रेगुलर। मेडिकल क्या? एमबीबीएस? नहीं एमसीए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नॉन मेडिकल लिया था। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए तो ये बताएंगे। अजतेज जी एमसीए क्या हुआ? ये तो मतलब एक स्टेप डाउन हुआ उससे। क्या नाम है? एमबीबीएस से नहीं, आईटी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का। नहीं मास्टर कंप्यूटर तो हो गया। वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया सर। नहीं वो तो ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं एक चीज कह रहा था, एक मिनट मैंने गलती कर, ये कह रहा था कि एमसीए से पहले क्या किया? बीएससी की है। तो बीएससी क्यों की? अगर 95 वैसे जस्ट मेरा एक सवाल। सर 12th में इसके नियर अबाउट 97 आए थे, देन बीएससी साइंस से फिर एमसी की है। पहले तो सर एमबी और एमसी ज्यादा चलती है तो बट इसकी जॉब नहीं लगी आफ्टर ऑल दैट। इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद जॉब नहीं लगता। 97% है तो फिर वो पहले बीटेक करेगा या बीएससी इंजीनियरिंग करेगा? बीएससी पता नहीं, मतलब समझ नहीं आया। सर स्ट्रीम चेंज कर दिया ना, पहले तो मेडिकल लिया। मेडिकल नहीं लिया रहे, वो मेडिकल गलती से बोल गई। वो किया उसने मतलब जो भी है ग्रेजुएशन जिसमें भी किया, मतलब बीएससी जनरल बीएससी किया, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री की, वो अलग थी। चलो ये सॉरी, अब आगे चलते हैं। क्या नहीं सकते हमें टाइम चेंज करने के लिए बाकी इवेंट भी पकड़ने पड़ेंगे, फिर जाके हम बोलेंगे एक इवेंट पे तो नहीं कर रहे भाई, ऐसा कैसे हो गया, देख लेंगे। अब आते हैं हम लाइन ऑफ एजुकेशन ना, वो हमने किया, एक हमने कर लिया था 10-11 प्लस सन मून, ये तो हमने कर लिया था, ठीक है ना। ये आईएएस, ठीक है, मतलब आईएएस या इक्विवेलेंट हो गया ना, आईपीएस आईएफएस में लिखवा दिया। नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया, ठीक है ना। ये हो गया आईपीएस। आईएएस का आपने 6, 11, 10, 11 हाँ लिखवाया। आईपीएस नहीं लिखवाया। आईपीएस भी कराया है, आईएफएस कराया है, तो यही हो गया, मतलब बड़ी सारी लाइन, सारी लाइन तो हमें नहीं पता चलेंगी, बट ये मतलब हो गया हमारा मेनली 10, 11, 6, 11। इसके बाद है हमारा 2, 11, ये हो गया हमारा सी। ये हम स्पेसिफिक कह रहे हैं सी, मतलब किसी के भी 5 या 6 5 प्लैनेट अगर 2, 11 बताते हैं, 4 भी बता दें और वो बिल्कुल उसी पीरियड में आ जाए जिस पीरियड में वो पढ़ाई होती है सी, एज तो पता ही आपको, तो फिर ये काफी कंफर्म हो गया कि ये बच्चा सीए कर लेगा ना। अगर वही 210 है तो थोड़े उससे लोअर हो गया, 211 गया थोड़े 6, 8, 12, तो देन सीए विल बिकम टफ। लेकिन ये हो गया अकाउंट्स हो गया, ये अकाउंट्स की तरफ हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया 4, 5, 9, 11 प्लस 8/12, यदि ये 4, 11 हो, 4, 9, 11 हो, 5, 11 हो, 4 जो भी इनमें से ही कुछ हो, और 8, 12 में एक हो या दोनों, तो ये हमारा इंजीनियरिंग टेक्निकल वाली है। वो डॉक्टर की मैंने बता दी थी कि 4, 5, 9, 11 हो, अब वही 1, 6, 1, 8, 1, 6, 8, 1, 6, 12, 1, 6, 8, 12, ये सारा हमारा मेडिकल है। जितना ये स्ट्रांग होगा
उतना एमबीबीएस हो जाएगा, जितना ये कमजोर हो जाएगा तो फिर वो पैरामेडिकल हो जाती है चीजें। सर इसमें 511 चलेगा क्या? 511 प्लस 1 6, तो 511 बिना 4 के कमजोर हो जाएगा मेडिकल के लिए? सवाल नहीं समझ में आया, दोबारा। तो जैसे आपने बोला मेडिकल में 4 5 9 11 होना चाहिए और इनमें से कोई भी 1 6 1 8 ऐसे में से कुछ हो, और फिर आपने बोला कि इनमें से जितने प्लैनेट्स होंगे उतना स्ट्रांग होगा। तो मैंने जितने ये स्ट्रांग होंगे उतना जो टॉप क्लास जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, वो तो यही होती है, एमबीबीएस। उसके बाद वो एमडी या एमएस करता है, डिपेंड्स उसकी क्या इच्छा है या जहां उसको वो मिली। उसके बाद वो डीएम है या कोई ऐसा कुछ है, उसके बाद फिर आगे वो बढ़ता जाता है जो भी है ना। यस सर। लेकिन अगर लेकिन अगर ये नहीं है तो उसकी यहाँ पर ये सब बंद हो जाएगी ना, ये उसके आगे। एमबीबीएस के लिए हमें ये स्ट्रॉन्ग चाहिए, तभी वो मतलब जो है ये उसका अमेरिकन में ये थोड़े अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि सारे 4 5 9 11 होने चाहिए, 5 11 4 11 ऐसे कुछ भी। सर तो जैसे अगर सिर्फ 6 प्लैनेट्स में 2 5 9 11 और 1 6 का कॉम्बिनेशन है और वो बंदा डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन 4 मिसिंग है, तो क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? आरती फिर मैं बता रहा हूँ, ये इक्वल टू 9 11 इक्वल टू 5 11 इक्वल टू 2, एक ही बात है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन जैसे हमने पढ़ा 2 4 5 9 स्कैटर्ड होते हैं या 2 4 5 9 होते तो वो सी ग्रेड में जाते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। 2 नंबर 11 के साथ मतलब हो गया ना जी, और कमजोर हो गया तो एमबीबीएस नहीं, वो नर्स बन जाएगी या बन जाएगा। रेडियोलॉजी कुछ में कुछ कर लेगा, ऐसा पैरामेडिकल लाइन हो जाती है, लैब असिस्टेंट बन गए कुछ टाइप से, उधर से दूसरी लाइन निकल जाती है। या फिर वही बच्चे जो है शुरुआत में वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब बायोकेमिस्ट्री कर ली, ठीक है ना, फिर आगे उसके अच्छे कॉम्बिनेशन आगे पीएचडी कर ली, बाद में बच्चे ने पीएचडी कर ली तो वो एमबीबीएस को बता रहा है आपकी कौन सी दवाई लगेगी भाई। सर जैसे 2 हमारा एक्यूमुलेटेड नॉलेज होता है, तो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में हम 2 क्यों नहीं? एक्यूमुलेटेड नॉलेज नहीं होता, 4 भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, 5 भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, 9 भी एक्यूमुलेटेड। ओके सर, वो बेसिक है, ऐसा नहीं है जिसके बाद 2 है उसको एक्यूमुलेटेड नॉलेज नहीं है। बुढ़ा हो जाएगा तो बढ़ जाती है एक्यूमुलेटेड नॉलेज, वैसे ही भूल जाता है आदमी को, पार्किंसन तो 2 होती रहे, तो वो भी देखना, ठीक है। अब इसके बाद हो गई हमारी ये होगी, ये कॉमर्स हो गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये तो हमारी बड़ी नॉर्मल सी होगी। पॉलिटिक्स हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना, हमने एलएलबी वगैरह वो भी डिस्कस कर ली। हाँ जी आगे आप। सर देखो इसमें 4 5 9 11 है, तो आपने बताया 1 6 8 12, तो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? तो 6 8 12 कॉम्बिनेशन तो मार्क्स भी रहता है। नहीं, हमें थोड़े बेटर होने चाहिए, 2 4 5 में बेटर होने, 6 8 12 थोड़े ऊपर होने चाहिए। अच्छा मतलब ये थोड़ा सारे में 1 6 8 12 मैंने ये मैंने कभी 1 6 भी हो सकता है, 1 8 भी हो, 1 6 12 1 6 8 सब हो सकते हैं ना। 2 3 ब्लैंड में अगर 1 6 8 12 हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता। बाकी 2 3 में 1 6 1 8 होने, सब में 1 6 8 12 होने ये जरूरी नहीं है ना, ठीक है। वो मतलब और कौन सी लाइन है? एलएलबी का स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन। हाँ स्पोर्ट्समैन भी करते हैं। अब एक हमने पिछली बार क्लास में डिस्कस करे थे, वो यहाँ पर भी डिस्कस करना है, तो स्पोर्ट्समैन पे आ जाएंगे कि कोई बच्चा है 7 8 12 है, उसका झगड़ालू बच्चा है, लड़का बिड़का है, तो बचपन में भी उसके साथ वही करेंगे, हम जवानी में भी वही करेंगे, इसके 7 8 12 में होता है, तो उसको हम, उसके पास एनर्जी जो है नेगेटिव की तरफ ज्यादा है, झगड़ालू है, ठीक है ना। उसके साथ एजुकेशन के नंबर बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात, फिर हम उसको आर्मी में भेजेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी में भेज सकते हैं, जो नहीं आर्मी में भेजना, आर्मी में आएगा तो सन मून आएगा, जैसे 7 8 12 जो मत 10 11 आ जाएगा तो प्लस सन मून आ जाएगा, प्लस मार्स हो जाएगा, तो जाके आर्मी, ठीक है। वही 10 11 अगर खत्म हो जाएगा तो फिर तो ये मतलब जो है क्रिमिनल टेंडेंसी हो जाएगी,
ये साधारण वाला क्रिमिनल टेंडेंसी है। फिर क्या करेंगे हम, फिर इसको हम, मैंने जैसे डिस्कस किया था कि इसको हम दौड़ाएंगे भगाएंगे, इसको कुछ हम बोलेंगे भी तू वो कर फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज बचपन में तो नहीं होगी भाई, वही बात है 17 18 19 20 का होएगा, फिर हम उसको बोलेंगे भाई अब बॉडी बना, कुछ पहलवानी करिए, है ना। तो एक तो ये यही प्रोफेशन में आगे चला जाएगा, कि 7-8-12 ज्यादा हो जाएगा तो रेसलिंग, बॉक्सिंग और क्या होगा इस तरफ, और कुछ वेट लिफ्टिंग, और क्या, और इस तरफ पे कुछ इस टाइप के, हाँ सर ऐसे ही। है ना, इस टाइप की तरफ होगा। अब ये आगे बंदे करेंगे क्या, मतलब यही करेंगे तो इंडिया के अंदर तो इसमें पैसा मिलता नहीं, तो ये सिक्योरिटी कंपनी खोल सकते हैं, या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी के भी तो काम होते हैं, जरूरी नहीं है। जिम, फिटनेस, हाँ वही सब वही होगा, जिमिंग इसी में डाल दो ना सब कुछ, अब लिख लो जिम। तो सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स या बिजनेस, ऐसा कुछ भी इस तरफ वो कर सकता है, ठीक है। जो मीठे मीठे जो स्पोर्ट्स हैं वो है 5, 10, 9, 11, ये मीठे मीठे वाले स्पोर्ट्स दूसरे, मीठे मीठे वाले प्लस गुड सन। मीठे मीठे का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें कार्डियो चाहिए, कार्डियो वाले हो गए, है ना, स्पोर्ट्स कार्डियो। कार्डियो वाले स्पोर्ट्स कौन से होंगे, बता दे कौन से भाई, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल। इसमें हमें ये मसले वाले हो गए, इनमें मसले नहीं होंगे। ये देखने में छोटे लगेंगे उम्र में, ये बड़े लगेंगे। तो यहाँ कुछ अच्छा, पीछे लाइट पड़ रही है, वो लाइट पड़ रही है, नहीं हाथ कुछ काट गया, तो ठीक है, कुछ नहीं काटा। कार्डियो वाले हो गए, ठीक है। अब गुड सन का मतलब उसमें मतलब 6, 8, 12 ना हो, अब इसके बाद हो रहा है 5, 8, 12। जिनके 5, 8, 12 होंगे उनका क्या करेंगे, पढ़ाई तो यहाँ भी त्रट्टी चौड़ी है, और रेशमा जवान होगी और तीर कमान होगी, हो जाएगा, है ना। तो उसका ध्यान जो है पूरी तरफ ज्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ ज्यादा। तो इनको हम 5, 10, 5, 8, 12, 5, 8, 12, 11, मेनली 5, 12, 5, 8 कुछ हो, 5, 8, 12, 10, 11, 5, 8, 5, 12, ये सारे जो हैं ये आर्टिस्ट, हम इसको आर्टिस्ट की तरफ इस तरफ भेजेंगे, तुम इधर जाओ, है ना, ठीक है। 3, 11 इसके साथ होगा तो बहुत बढ़िया। 3, 11 क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट, और क्या हो गया, उसको उस पे दिखना, क्या नाम, मीडिया में दिखना, मीडिया, सोशल मीडिया। हाँ सोशल मीडिया हो गया, पहले सोशल मीडिया नहीं था, आ जाए तो आप उधर भी डाल सकते हो। मीडिया प्लस ये हो गया तो फिर आर्टिस्ट मशहूर हो गया, क्योंकि 10, 11 जितने ज्यादा होंगे ये वाले होंगे तो ये बिल्कुल मशहूर नहीं होंगे। ये कहीं भी, अब ये यहाँ तो थोड़ा बताना मुश्किल है। अब जैसे आर्किटेक्ट हो गया, आर्किटेक्ट से पहले हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी का मतलब जिसको हम रिकमेंड करेंगे भाई तू प्रॉपर्टी की तरफ जा, वो उसके पास 4 होना चाहिए, ठीक है। 4 के साथ फिर 11 होना चाहिए, ठीक है। 12 एक्सपेंडिचर हो, ये होता है सेल, ये होता है परचेज, प्रॉपर्टी में हम थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। ये होता है सेल, तो जिसके पास ये होगा तो हम उसको प्रॉपर्टी का बिजनेस कर ले। प्रॉपर्टी का क्या बिजनेस कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, सेल, परचेज, लैंड डेवलपमेंट, रोड बनाना, पुल बनाना, नालियां बनाना, सीवर बनाना, कुछ भी बनाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, मेट्रो की तरह, पता नहीं क्या क्या बनता है, सब कुछ, है ना। इवन बिल्डिंग मटेरियल सेल में अब आ जाता है कि अगर इसी के अंदर हमको आर्किटेक्ट
चाहिए तो हमें डिजाइन चाहिए, तो उसमें ना आर्किटेक्ट में तो 311 थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, साथ में 411 12 तो जाएगा थोड़ा, ये 5 जो है एंड और 9 ये थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे मोर, ठीक है ना। तो पढ़ाई भी अच्छी होगी इस चक्कर में, इसलिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे तो होता नहीं है ना। तो सर 311 के साथ 411 12 मतलब पूरा चाहिए, या 3 4 11 12 भी काम वो करेगा? एक ही बात होती है, 11 दो बार तो आएगा ही। हाँ 311 का मतलब आ गया, 411 का मतलब अलग अलग लिख दिए। 5 9 जो होता है क्रिएटिविटी होती है ना, तो क्रिएटिविटी तो इसके 5 9 थोड़े से ज्यादा होंगे, तो आर्किटेक्ट की तरफ चला जाएगा ये। और क्या हो गया, अच्छा अब प्रॉपर्टी का धंधा है, जिसका प्रॉपर्टी का धंधा है, तो एक सर जो ये ऊपर आर्टिस्ट था उसपे 5 8 12 था, उसमें भी 9 लग सकता है क्या 5 की जगह हाँ पे? जी लग सकता है जी। तो 9 5 के तकरीबन एक ही रिजल्ट आ जाते हैं, क्रिएटिविटी। अच्छा अब ये आता है, जैसे हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो 1 प्रॉपर्टी में 1 जो प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, 1 है बहुत बढ़िया उसका 1, ये न्यू लग गया, ये अब न्यू मैरो, ठीक है। 8 नहीं, 88 का मतलब है जैसे जो 1988 में पैदा हुआ, या जैसे 8 अगस्त 1970 तो 2 8 है जैसे, या 17 अगस्त 1970 तो 7 जमा 1 या 8 होगा, 88 होगा। ये जो है ये प्रॉपर्टी के अंदर एडिशनल ये होए, प्रॉपर्टी के धंधे में ये एडिशनल होना चाहिए, तब मजा है, अदरवाइज नहीं तो वो बेकार चला जाएगा, वो पड़े रहेंगे, वो दिखेंगे आपको, होंगे नहीं। मैं बात में फिर से आता हूँ, 411 का मतलब एजुकेशन भी है, यही 4 11 12 हमने 12 भी तो डाला है, वो प्रॉपर्टी बता दी हमने। अब उसके साथ एप्लाइड में है, वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा हो, जरूरी नहीं है। जब 1 अगर आ गया न्यूमरोलॉजी में तब कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, या 88 आएगा तभी कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह 188 होंगे तो वो सारे प्रॉपर्टी का काम करते होंगे, वो भी नहीं है। ये दोनों कनेक्ट होंगे तब बात बनेगी। एक तो हो गया ये, एक भी ये बात समझने वाली है। एक और चीज समझने वाली है इसके साथ में, ओशो है, ओशो का डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, तेरे गूगल में बदल गया ओशो या अमिताभ बच्चन का तो 11 अक्टूबर, ओशो का भी 11 ही है सर, आगे मुझे पर्टिकुलर का भी 11 है। ठीक है, ठीक है। इसका ऐसे आ रहा है इंडस्ट्री 1, लेकिन सिंगल 1 नहीं है, मल्टीपल 1 है, इसका मतलब बदल गया। बाय चांस तो फिर क्या करेंगे, फिर किसके नाम पे लेंगे? क्या नहीं, ये 1 नहीं 1 हो या ना हो ले लेंगे, नेगेटिव 1 नहीं होना चाहिए, मल्टीपल 1 नहीं होना चाहिए, बस सिंगल 1 होगा तो चलेगा। हाँ कुछ भी हो ना हो 1 तो भी चलेगा, तो भी वो लकी है, कुछ समस्या नहीं, समस्या कोई नहीं है। वो बेमतलब फंस जाता है, वो मतलब बोध भी कर लेगा तो भी कुछ कागज में इधर में उधर में कुछ क्लेश पड़ जाता है। अब आ जाते हैं और क्या हमारा है, प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सर इंडस्ट्री का बता दो। स्पिरिचुअलिटी, इंडस्ट्री का सर इंडस्ट्री के लिए अच्छा वो बता, लाइन ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस और जॉब एक स्पिरिचुअलिटी का ये हो गया। 5 10 मेन है, ये डिटर्मिनेशन है, कम्युनिकेशन, ये मैंने स्पोर्ट्स में बताया था, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी प्लस 9 11, ठीक है ना। प्लस एक हो रहा है, इसके साथ हमें न्यूमेरो डालना 3 और ये डालना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 हो जाएगा तो गेम चेंज। और सर जो आपने शुरू में 88 बताया था, उसका क्या बताया था प्रॉपर्टी के लिए सर, जब आपने प्रॉपर्टी में 1 प्रॉपर्टी का बिजनेस करें। ओके
चाहे सेल का करे चाहे परचेज तो का करे, पर डबल हिट दोनों होगा। होंगे तो सट्टा करे, वन और डबल हिट दोनों होंगे तो सट्टा करे। सर मेरे में 777 भी है, 88 भी है, 5, 10, 9, 11 भी है। ठीक है ना, तो 777 का मतलब ये हो गया आपके वाले केस के अंदर। 5, 10 अगर 5, 9 है तो वो नहीं क्या काउंट होगा ना मून में, पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए 5, 10 मेरी गलती है, ये 9, 11 जो है ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है मेन, 5, 10 मेन है, मेन है, 9, 11 उसके हैं। लेकिन अगर ये भी हो गया 5, 11 बहुत बढ़िया, ये भी मून में, इवन दिस इज ऑल्सो, हाँ कहीं पे भी हो प्लैनेट मैं में लिख हो देता चाहे हूँ। किसमें भी हो। ये हो गया 5, मैं लिख देता हूँ 5, ये तो इंट्यूशन इन मून, ये हो गया, ये मेन कॉम्बिनेशन है। ये 9, 11 जो हो गए ये हो गए फैसिलिटेटर, ढंग से लिखना चाहिए। अब अगर कॉम्बिनेशन 5, 10 का तो हो जाएगा, 9, 11 साथ में और अच्छा हो गया। अब मून में 5, 11 है, ये भी ठीक है। 9, 11 है तो तू ये समझ ले ये सिंगल हो गया, इसमें भी रहेगी 10, 11 नहीं, ये नहीं, 10, 11 नहीं चलेगा, ये सारे चलेंगे। 5 और 9 मतलब हमारे सर ये इंट्यूशन में क्या होगा सर? इंट्यूशन में मतलब क्या होगा? इंट्यूशन का मतलब ये होता है कोई चीज होने वाली हो तो उसके आप पूर्वाभास हो जाए। अच्छा ठीक भाई है आप इस तरफ जा रहे हो तो आपको लगे यार आगे ट्रैफिक जाम है, इधर से चला जाओ, जी, उधर से चले गए तो भाई चांस उधर वाकई ट्रैफिक जाम नहीं था, तो इस टाइप से, बहुत अच्छी होती है। इस टाइप से पूर्वाभास। बट अगर ये डीबीए में नहीं आ रहे हैं तो भी वो कैरेक्टरिस्टिक होंगे? नहीं वो तो होंगे, लेकिन जब डीबीए में हो जाएंगे तो उस समय पे चमक जाएगी, कॉम्बिनेशन चमक जाएगा, फिर बल्ले बल्ले। ठीक ये तो मून में चाहिए ना सर, ये डीपीएम में चाहिए बेटा, कॉम्बिनेशन तो है ही है, हाँ। लेकिन मून में चाहिए जरूर। हाँ, मून सर प्लैनेट सर जैसे स्पिरिचुअलिटी का बताया था सर, आ जाएगा तो वेल एंड और बढ़िया। है सर स्पिरिचुअलिटी का बताया था सर, वो कौन सी कॉम्बिनेशन होगा इसके अंदर? सवाल समझ नहीं आया। स्पिरिचुअलिटी के लिए सर कौन से कॉम्बिनेशन होंगे इसमें अपना? एस्ट्रोलॉजी 5, 9 कैसे? अभी क्या एस्ट्रोलूटर, हाँ जी ओकल साइंस तो डिफरेंट है ना सर, ओकल साइंस तो डिफरेंट है ना, इसमें सारा ही आ जाता तंत्र विद्या है ना ये है, तो सारी ही आ जाती मतलब हमारा ओकल्ट साइंस का मतलब ये हो गया, इसमें बमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ है। अब उसको डिस्क्रिमिनेट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो पहले कहते हैं व्हेन पर्सन गोज टू लर्न, है ना, सीखने कब जाता है। ठीक है, एक तो एजुकेशन की हाउसिंग हो गई 4, 5, 9, 11 चाहे कुछ भी हो 2 भी हो। सर मैं भी दूसरे दिन नहीं मैं नहीं कह रहा यार, बाद में करेंगे, मैं पहले नहीं पढ़ा, ये इसको छोड़। प्लस 8 और 12 प्लस केतु और सज्जन इन डीबीए, इन एजुकेशन के कॉम्बिनेशन हो 8, 12 और केतु से। इसके बाद अगर उस आदमी के ये 8, 12 चलते रहेंगे, ये तो खत्म हो ही जाएंगे, दशा भुक्ति अंतर तो मतलब खत्म हो ही जाएगी, अंतर को छोड़ देते हैं, दशा भुक्ति कहीं ना कहीं होगी या प्लैनेट उससे एस्पेक्टेड होंगे। दिस कंटिन्यूस, तो एस्ट्रोलॉजी उसकी कंटिन्यू रहती है सारी जिंदगी। 8, 12 का मतलब प्रॉब्लम्स भी है, 8, 12 का मतलब नोइंग अननोन भी है। रिसर्च हो गया ना, इसलिए नोइंग द अननोन भी है। केतु सज्जन क्या है, एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स हैं। तो 8, 12 का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, नोइंग अननोन कुछ भी हो सकता है, लेकिन केतु सज्जन जो उसके सिग्निफिकेटर हैं, तो इसलिए केतु सज्जन में फिर एस्ट्रोलॉजी की लाइन पकड़ेगा वो, या केमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसा कुछ पकड़ेगा। इसमें राहु नहीं आएगा, राहु आ जाएगा तो फिर वो राहु तंत्र हो जाएगा, सिमिलर है, तंत्र की तरफ हो जाएगा। तो आगे 8, 12 चलता रहेगा, ये दशामुक्ति अंतर तो खत्म हो जाएंगे, तो वो चलता रहेगा इसी में, ये आदमी इसी लाइन में चलता रहेगा। अब एस्ट्रोलूटर का क्या है, एक तो वो एरोगेंट होना चाहिए,
तो वो जब आप मतलब कुछ सवाल पूछो तो उल्टी सीधी बात आपको ऐसी कह दे कि आपको, हाँ, आपको ये लगे कि मैंने क्यों पूछा। ठीक है ना। दूसरा है कि वो अपना एक ऑरा बना के रखे कि भाई हमसे पूछना मतलब एक बहुत बड़ी बात कर दी, ऐसी कर दी कि जो बस कैसे कर दी, ऐसा कुछ फील है ना। तो गई है 2 साल पता तो लाइव आती है ना वो। हाँ, तो वैसा ही है कुछ। आदमी मतलब कौन है ये? काम किसी का नहीं लगता है ना। तो ये एरोगेंस उनमें मिलेगी आपको। एक स्वांग होगा कहीं ना कहीं, स्वांग समझ गए ना, कुछ ना कुछ ऐसे पहना पूना टिक्का चिक्का ये सब लगना जरूरी है, उसके बिना फिर वो फूल नहीं है। एक मतलब कैरेक्टर भी ऐसे ही होता है। कैरेक्टर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं समझ गए आप। बाबे है ना, बाबे ही है ना, जेल ही जाना है अल्टीमेटली। ठीक है। और अच्छा सर रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, अपना नंबर कितना है? मैं लिख दियो नहीं 4 नंबर वो है, 4 नंबर और 5 नंबर। क्या हो गया भाई? ग्रहों से डराए भगवान से न डरे। एक बार पढ़ लिया उसने, जितना भी पढ़ लिया उसके बाद उसके 6-8 बनाए, 4-5 वगैरह नहीं है। 5, 9, 11 किसके लिए होंगे कि बंदा सॉफ्ट होगा। 7-8 12, 5-8 12 ज्यादा होंगे तो एग्रेसिव ज्यादा होगा, ये ज्यादा ना। मेरे 8-12 7 तो लग जाए कोई बात नहीं। तो इधर हमने क्या कहता है एजुकेशन के, इधर जो हमने कहा था कि जो पढ़ाई करने जाता है फिर आगे करता रहता है, उसकी ये ज्यादा होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। इधर यही ज्यादा होना चाहिए। तो उनका एजुकेशन का कोई वो नहीं है, क्या नाम है, इच्छा नहीं है उनको, तो पैसे कमाने हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ वही जो हमारा ये रहेगा, ये हमारा रहेगा, ये रहेगा, ये जैसे आए आप समझ लो कि मामला गड़बड़ है। ये खास ये नहीं, ये फिर भी छोड़ देगा थोड़ा, लेकिन ये आ गया एक बार इसके साथ साथ होना चाहिए। ठीक है ना। तो फिर ये मामला गड़बड़ा। एस्ट्रोलूटर यही है कि अगर यही वो सिंगल 3-7 हो जाएगा तो बदल जाएगा मामला। इसके बाद जाना है। ठीक है। ये आपको सही एडवाइस देगा, नेगेटिव एडवाइस नहीं देगा। अब आ जाते हैं हम, सबसे पहला ये युग था। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो युगों की बात होती थी। हिंदी में जो पढ़े हैं वो लिखते थे पाषाण युग। 5वीं 6वीं की आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा स्टोन एज। स्टोन एज के बाद ब्रॉन्ज एज, तांबा युग। उसके बाद कौन सा, स्टील, आयरन एंड स्टील एज है। उसके बाद मशीन एज। ठीक है ना। आजकल कौन सी एज है? ये आईटी एज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। 30 साल हो गए हम इसी में ज्यादा। ठीक है। ये फोर्थ वन क्या लिखा सर आपने? मशीन आईटी एज का, हमारा आईटी का जो कॉम्बिनेशन ही है 3, 11, 3, 6, 11, 3, 10, 11, मतलब बेसिक कॉम्बिनेशन 3, 11, 3, 10, 3, 6, 3। ये टॉप क्लास हो गए, ये थोड़े कमजोर हो गए। तो अब जैसा आदमी होगा हम उसको वैसा आईटी का काम बता दें। जैसा आदमी हुआ, जैसे आदमी हुआ मुकेश आया तेरे पास। मुकेश जानते हो?
क्योंकि अम्मा नहीं हाँ। अपना, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, जियो मेरे राजा, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर, तो वो ये वाला काम करेगा, केबल डालना ये है ना। और मिडिल क्लास का आदमी है, बिल्कुल मिडिल क्लास का, तो उसको पढ़ाई कर, ठीक है ना, जर्नलिज्म, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके 3 थ्रू कहीं कहीं है, 3-6 ऐसे कुछ है, 3-8 भी है, ऐसे कुछ गरीब घर का है, तो क्या करेगा वो, तो पुरानी सी कोई वो ले ले फोटो कॉपी की मशीन, गर्ल्स कॉलेज के बाहर कोई छोटी दुकान खोल ले, फोटो कॉपी की मशीन लगा ले, कुछ तो काम मिल जाएगा, कोर्ट में मिल जाएगा, जगह ढूंढनी पड़ेगी, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर। लड़कियों कॉलेज में इसलिए गया, लड़कियां बोली होती है, दे जाएंगी ज्यादा पैसे, ठीक है। चलो, और है बड़े लोग, मतलब ऐसे ही जैसे ये मल्टी मिलियनेयर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी के और भी काम है, जैसे सैमसंग, ये इक्विपमेंट हो गए, जो इक्विपमेंट बना रहे हैं, मोबाइल बना रहा है, सब है ना। से कटा हुआ खाया हुआ से, ठीक है ना, सोनी टोनी मोनी और भी होंगे, बड़े सारे होंगे, बड़े लोग, अभी ये बड़े लोग पे ही चल रहे हैं, गूगल, सोशल मीडिया शुरू हो गया, सोशल मीडिया अलग से लिख देता हूँ, फेसबुक, ये सब, यूट्यूब, इंस्टा। सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मतलब ये जो हम सोशल मीडिया सारे नाम लिख रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर क्या काम, जैसे फोटोकॉपी का तो मुझे समझ आ रहा है, अगर वो बहुत बड़ा आदमी है तो हम बोलेंगे ये खोलेगा, अगर ट्विटर है, ट्विटर का भी एक मतलब कंपटीटर आ गया जैसे इंडिया में, ठीक है, थोड़ा पैसा चाहिए, बड़ा आदमी है तो इसमें घुस सकता है, अगर छोटा आदमी है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ मिडिल क्लास का है, आदमी है वो बेशक ये कर ले, थोड़ा सा अपना हाथ साफ करके, एक मार्केट को स्टडी तो करना पड़ेगा पहले, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द मार्केट, देन यू स्टडी द मार्केट। सीधा कॉलेज से निकल के सीधा बिजनेस करना, मैं नहीं कहता मुश्किल है, लेकिन पूरी तरह से मार्केट को स्टडी करने के लिए उसमें घुसना तो पड़ेगा। आपने केस लड़ना है तो कोर्ट जाके देखनी तो पड़ेगी, भाई एड्रेस क्या है कोर्ट का, एक जगह पे जाते हो आप, 2-4 बार जाते हो तो आप फेमिलियर होते हैं, एकदम से नई बार पहली बार आएगी यहाँ पर तो तेरे को लगेगा इधर से पहली बार जो आई होगी तो मेरी दुकान, तीसरी बार आई है, दूसरी बार आई है, दूसरी बार तो बिंदास आई, ठीक है ना, तो वो 2-4 मतलब जगह जाएगा, फिर उसके बाद वो इसमें बेशक वो ग्रो कर सकता है। तो आईटी इंजीनियर का क्या है कि वही जो मैंने इंजीनियरिंग का बताया था, 311 ऐड हो जाएगा, 311 प्लस 4591 प्लस 8 ये ऐड हो जाएगा, बस ये मेन है कॉम्बिनेशन। 311 मैंने यही का ले लिया, तो ये मैंने लिख दिया, वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, स्टिल मैंने लिख दिया समझाने के लिए कि आईटी इंजीनियरिंग में तो ये होता है 311 साथ। और क्या काम है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अलग, ये आईटी इंजीनियर सॉफ्टवेयर वाला हो गया, ये हमारे लिए मतलब मुश्किल हो गया, लेकिन जहाँ भी हार्डवेयर आएगा सॉफ्टवेयर आएगा, सिर्फ हार्डवेयर नहीं बन पाता। जैसे हो गया सोनी है, सोनी सेव है, सोनी तो ऑब्सोलीट हो गया मेरे को लगता है, अब उसमें दम नहीं रहा, सेव है, तो इनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी वो कामयाब है, नहीं तो फिर ये 10,000 रुपये का मिलेगा मोबाइल एप्पल का, क्योंकि इसका iOS है, इसकी मेन तो सॉफ्टवेयर है। सैमसंग का भी उनका एंड्रॉइड है, तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर अपना भी सॉफ्टवेयर इनका है, उनके कैमरे बढ़िया है, इनका सेंसर बढ़िया, क्यों कुछ ना कुछ तो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर जरूर है, आज के बिना सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, मेनली वो 311 सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा है। और क्या हो गया सर, अगर टेलीकॉम वो भी इसमें आएगा? टेलीकॉम भी आएगा तो यार इसी में, हमारे पास और फिर तरीका नहीं है,
311 में ही। टेलीकॉम जैसे जो कॉल सेंटर वगैरह खुले होते हैं ऐसे? नहीं, वो तो हर कोई नहीं खोल रहा ना, टेलीकॉम की और भी है, ये भी जियो टेलीकॉम, एयरटेल, आइडिया, ये टेलीकॉम का है ना। एस्ट्रोलॉजी प्लस सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रो से जो कह तो रहा है, साल में थोड़ा 311 होना चाहिए। वो आईटी इंजीनियर ही है जो पुनीत पांडे है, उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, ही इज आईटी इंजीनियर। तो मतलब उसने जो बनाया उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है बनाने के लिए, हमारा काम डिफरेंट है। आप उसकी साइड देखो, मेरी साइड देखो, उसमें डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। वो है सुपर मार्केट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब। कमर्शियल ना सर, वो तो कमर्शियल की तरफ हुआ ना ज्यादा। कमर्शियल अलग चीज है, मैं भी कमर्शियल हूँ, मैं भी तो पैसे ले रहा हूँ भाई, मैं कौन से छोड़ रहा हूँ पैसे, बिना पैसे मैं भी कौन सा घुसने ले रहा हूँ क्लास में। वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि वो जो है वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ जो है एक ही है कि अपनी मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो ज्यादा से ज्यादा पैसा उठा देता है उस लाइन से। उसमें मतलब किसी को एजुकेशन मिल रही है, क्या सर्विस मिल रही है, वो मतलब नहीं है। तो अब क्या करना, काफी सारी चीजें, लाल किताब, नीली किताब, पीली किताब, हरी किताब, गुलाबी, जो भी है उसके पास सब कुछ है। आपने जो लेना ले लो, तोता भी है उसके पास, आपने तोते से लेनी प्रेडिक्शन, आप तोते से ले लो, ये ले लो, मंथली ले लो, रान ले लो, डिकांड। मेरा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो गया, सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि ये चीज ठीक है, बाकी चीज ठीक नहीं है, इन चीजों से रिजल्ट आएंगे, उससे नहीं आएंगे, इसमें इतने परसेंटेज आते हैं, उसमें जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया प्रॉपर्टी का, तो मैंने कुछ चीज ऐड की, आगे हम और पढ़ेंगे तो और भी चीजें ऐड होंगी, थोड़ा चीजें और को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो मैं एक पाथ बता रहा हूँ भाई, ये रास्ते जाओगे, ये यहाँ पर आप मंजिल मिलेगी, उसको नहीं लेना देना, उसको है कि भैया ये आपको प्रोडक्ट खरीदना है, ये मेरे पास है, ये प्रोडक्ट खरीदना है, आप मार्केट में गए ना, ये प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि ये यही प्रोडक्ट है। मतलब जैसे अभी हम गए कहीं, ये उड़ीसा में ककड़पुर गांव था, खाना खाने बैठे, लंच लिया, 95 रुपए की थाली ली, हम 2 लोग बैठे थे, मतलब टोटल 5 थे जो गए थे, मैंने और मेरी वाइफ ने भी एक थाली ली, एक कपल और था, उन्होंने भी एक थाली ली। उसने, हमें लगा कि शायद हम एक थाली हम जो है में ही खा लेंगे, उसके बाद दाल कम पड़ गई, उसने दाल पूरी डाल दी, उसने कुछ और लेना और ले लो, उसने 95 रुपए के बाद ये नहीं कहा तुम 200 रुपए को 190 रुपए दे दो, हमने, मुझको लगता है कि डबल खा लिया, उसने नहीं हमें कहा तुमने एक ही थाली लिया, 2 लोगों ने खा लिया, फिर भी खा लो, कोई बात नहीं। अब हमारे साथ जो बैठे थे उनका चाय लेनी, उसने कहा खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं मिलेगी। अजीब आदमी है, हमारी दुकान ये वाली, समझ गया ना, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, मंगली कुछ नहीं होता, साढ़े कुछ नहीं होती, फलाना ये इधर नहीं जाना है, चाय पी रहा है, इसके बाद गैस होगी, नहीं पीनी। उसने अपने सेल नहीं की चाय की, उसके पैसे बन रहे थे, लेकिन उसने पैसे लिया, पेट खराब हुआ तुम्हारा, गैस बनेगी तुम्हारी, नहीं लेनी। उस बंदे का मूड खराब हो गया, हमारे साथ जो गया था, मैं कह यार ठीक कह रहा, मत पियो मत पियो हमारा ही है। दूसरा हो गया, आप हल्दीराम की दुकान पे गए, जो खाना खाओ नहीं खाओ, दे आर नॉट बॉदर्ड, आपको जो भूख लग रही है, आपको कोकोला पीनी है, उसने नहीं खाना, आपके दांत खराब हो गया, आपकी शरीर के लिए ठीक नहीं। पान की दुकान पे गए और जो खाना है आपने, तंबाकू का पान खाना है, ये आगे आपको कैंसर हो जाएगा, उसने नहीं खाना। तो वो एस्ट्रो इज लाइक दिस, वो मेनली आईटी इंजीनियर है, उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं जब इस लाइन के अंदर आया तो मुझे लगा कि मुझे इसमें रास्ता चाहिए प्रेडिक्शन, तो मैंने अपना ढूंढा, जितना मुझे मिल गया मैं उतना पढ़ाता हूँ, जितना नहीं आता मना कर देता हूँ। और मेरे को लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, गलत बताऊंगा, तो मेरे से वो होता ही नहीं, मेरे को डर लगता है वापस आएगा क्या जवाब दूंगा। तो ये वाली सिचुएशन है, वो 2 डिफरेंस ही है उसके अंदर, जो एस्ट्रो से हो गया, उसकी मार्केट बहुत अच्छी है, वो अच्छा काम कर रहा है, मेरे को मतलब नहीं करता है, उसका अपना तरीका, हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम आईटी इंजीनियर, ठीक है। आईटी में तो बहन जी आजकल हर कोई है, आप बोलो कि बैंकिंग,
तो वो भी आज 311 एडिशनल है उसमें बैंकिंग में, ठीक है ना। क्योंकि बिना इंटरनेट के कैसे बैंकिंग करोगे आप, हर चीज अगर मैं टेक्नोलॉजी के साथ ना चलता, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ 2012 से। हाँ 211 बैंकिंग भी होगी ना, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तब से, ठीक है ना। तो अब मैं अगर वो ना करता तो मैं अब सिंगापुर से आप पढ़ना रहे, ये बड़ी बात होगी। तो वो तो खैर अब अपग्रेड करना ही है। तो ये आईटी का मतलब ये हो गया, आईटी तो आजकल आता है, लेकिन जो प्योर आईटी क्या है मैंने वो बता दिया। हॉस्पिटल में भी आईटी आजकल, ठीक है। ये हो गया हमारे आईटी का। और क्या रह गया हमारे, पायलट शायलट, एविएशन का इंजीनियर मैं नहीं कह सकता, पायलट है ना। गुड मून घूम रहा, मून एंड नेपच्यून ये दोनों जो है ये नेविगेशन प्लैनेट्स हैं, ये अच्छे होने चाहिए। प्लस 3 वाला इन मेजॉरिटी प्लैनेट्स, ठीक है। और तो कुछ नहीं चाहिए है ना। तो 12 क्यों? 3 ट्रेवल किया, ठीक है। हेलीकॉप्टर गिरेगा उसका, गिर जाएगा। अभी उनका भी 4 की वजह से गिरा, बिल्कुल नहीं गिरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई सबके 3-12 होंगे वो हवाई नहीं उड़ा रहे। सर मुझे ना मुझे समझ नहीं आ रही, वो भी पढ़ाई नहीं ना, चाहे नहीं बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है, ऐसा होता है। ठीक है, हमसे ना होता, सुनना सुनो नहीं सुनना। अच्छा मैं ज्यादा यार उन्हें किचकिच नहीं कर सकता, मेरे से होता भी नहीं। नेगोशिएशन जिसको कहते हैं ना, किसी से भी नेगोशिएट नहीं कर सकता। मैंने एक आदमी रखा हुआ है, मेरे को मैं किस्मत से मिल गया, शर्मा जी। कोई भी चीज परचेज करनी जानी है शर्मा जी जाएंगे, मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे से होता है, मैं खरीद नहीं पाता यार। मेरी वाइफ ने कई बार पूछा मेरे को, ये लाए हो कितने का लाए हो, मुझे पता मैं कितने का लाया हूँ। शर्मा जी जब लाएंगे तो शर्मा जी चाहे कुछ हो जाए, वो ऐसे करो वैसे करो, नहीं वहां इतने का मिल रहा है, यहाँ इतने का मिल रहा, कुछ ना कुछ करे जाएगा जुगाड़। हमसे ना होता, अब नहीं होता तो नहीं होता। बीवी मेरी जो है वो नेगोशिएट बहुत करती है, उसके फादर बड़े नेगोशिएट करते हैं। मैं एक बार गया उनके, पता नहीं कुछ सोने का कुछ खरीदना था, मेरा दिमाग घूम गया जिस तरह से वो नेगोशिएशन करते। अनार का जूस पिला, मैं रोन नहीं कह सकता कि मेरे को अनार का जूस पिला, मेरे से तो बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने अगर उसको कह दिया अनार का जूस पिला, तो मेरे तो ऐसा लग गया कि मैं जिंदगी में मतलब अपने आप को आईना दिखाने लगा। ऐसे नेगोशिएट में निचोड़ लो उसको, अब काफी देर होगी नेगोशिएट कर, और पिला, फिर यूं कर, फिर इसमें मेकिंग में यूं कर, अलाने में ये कर, डिकान में ये कर। मेरे पास तो मेरे ज्वेलरी की मेरी शॉप है, मैं किसी औरत के साथ मतलब नेगोशिएट नहीं कर पाया। भाई साहब ये कर लो, भाई साहब यही है जो है, लेना आप देख लो, आप नहीं तो आप देख लो भाई, बड़े अजीब हो जी आप दुकानदार, मैं ऐसे ही है जी, हमसे होता नहीं। और वो कहेगी अच्छा, अब वो क्योंकि अपनी बाप की बेटी है मेरी वाइफ, तो नेगोशिएशन ऐसी करती है कि बस कमाल हो जाए। अब मानती है नहीं, अब वो जो देने आएगा वो हिंदी में बोलता है, ये इंग्लिश स्कूल से पढ़ी है। अब कितने के भैया आप, 25 रुपए किलो। 25 ज्यादा लगा रहा है तू, 35 लगा। अब मैं कुछ कहता नहीं, मैं कहा भैया 35 लगा ले। नहीं भाई साहब 25, तू 35 लगा ले, उसको तो 35 लगा दिया कुछ। अच्छा वो बैठे एक दिन, वो भुट्टे में गया भी, यहाँ पर जजपुर जगह भुट्टे वाला मिल गया, वो यादव था। तो उड़िया में बोला, हम हिंदी में बोले, तो बोला मैं वहां से।
और उसने मेरे को 25 रुपए भुट्टा लगाया होगा उसने, मेरा हम 6 खा गए मेरे ख्याल। तो उसने कहा जी मैं 20 रुपए आपको या 25 रुपए डिस्काउंट देता हूँ या 30 रुपए डिस्काउंट देता हूँ 5 बार। मैं कहा यार 30 रुपए क्या डिस्काउंट देगा यार, मगर तू 25 रुपए की छल्ली 20 में बेचेगा तो तू कमाएगा क्या यार, तू पकड़ यार। नहीं होता मेरे से, अब मैं नेचर है तो मैं अपने का मेरे को बहुत बड़ा, मैं वैसा ही हूँ। इट इज कि आई एम लाइक दैट, माई वाइफ इज लाइक दैट, माई चिल्ड्रन इज लाइक दैट। हर आदमी को अलग अलग तरीके से करा है। मैं ये नहीं कह मैं बड़ा 30 रुपए देकर मैं को बहुत बड़ा आदमी हो गया, ये क्या बात। मैं एक तेरे को एक एग्जाम्पल बता, जो जैसा है वैसा है, चेंज नहीं होता पाता है, ये कहने का। तो एक क्वेश्चन है सर, सर आप मार्केट जाया ही नहीं करो, आप मार्केट जाया ही नहीं करो फिर। नहीं मैं नहीं जाता, मार्केट जाया ही नहीं करो। मैं नहीं जाता, शर्मा जी जाते हैं कोई भी चीज खरीदने, मैं नहीं जाता। वो मेरे पास 87 से है, 1987 से हमारे पास काम। हमारे जो क्या घर में जो काम करते हैं झाड़ू पोछे का, वो 91 से है। पहले उसकी बड़ी बहन थी, वो मतलब उसकी उम्र बड़ी होगी, तो फिर अब उसकी छोटी बहन काम करती है हमारे पास। 91 से कितने साल हो गए, 30 साल हो गए हमारे पास काम करते हैं। क्योंकि हम जहाँ कहाँ रहते थे वहां से हमने 91 में चेंज कर लिया। 92 से वो हमारे पास है। वो शर्मा जी 87 में आए थे, वो मेरे पास ही है। वो कई काम नहीं कर सकता, किसी भी काम का नहीं रहेगा, उसको कुछ करना होता नहीं, वो पैसे मिल जाते हैं। जो मैं कहता हूँ वो कर देता है, मतलब जो मैं कहता हूँ वो मना नहीं करता। जो भी काम कह दूं मैं उसको, बोले यहाँ बाहर झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा। बिल्कुल शरीफ आदमी भला। अब भले आदमी की और जिंदगी है नहीं, वो चल रहा है बस जैसा चल रहा है। अच्छा बीवी मेरी एक है, 91 से वही की वही है, वो भी जाती नहीं। बता रहा हूँ यार, इसमें क्या बात होगी मुझे। ठीक है चलो आगे चलते हैं, उधर की बातें हो तो ठीक है। वो 47 की बात ये बताई थी मैंने, बात वो रह गई। जो 7 होता है ये ट्रेवल का नंबर होता है फारूक जी। नहीं कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो तो वो ठीक है। 27 67 है तो आपके डबल है ना, आपके डबल है। आपके एक तो इंस्टेबिलिटी इन लाइफ, वो आपकी, आपको पता है आपकी इंस्टेबिलिटी रहती है लाइफ, ठीक है ना। अब आप बोलोगे आज आप क्या काम कर रहे हो, तो आपको खुद नहीं पता आप क्या काम कर रहे हो। पूरी जिंदगी आपको पता नहीं चलेगा आप क्या काम कर रहे हो। एक बात होती है, कभी पिज्जा बेच रहे हैं, कभी मूवी बना रहे हैं, कभी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये नहीं पता है। एक ये हो गया, एंग्जाइटी रहती है। हफ्ते में जब तक मेरे को 4 बार आप फोन ना मार लो, कहाँ ठंड पड़ती है आप। आपको प्रॉब्लम है होना तो वही है सर। देखो पत्री पवन जी को दिखाए ना दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटा मोटा बताऊंगा आप। मतलब मैं नहीं कहता कि ना दिखानी चाहिए, नहीं दिखाने में बोल दूंगा तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन होना तो वही है, हुई है वही जो राम रची रखा, तो आप रोक तो उसको सकते नहीं, जो होना है। सिर्फ तसल्ली होती है, आपको मेरे पर विश्वास है तो आप, मैं कुछ कहता हूँ आपको कहता हाँ यार हो जाएगा यार, हाँ भाई हो जाएगा, 2 दिन और टंग से निकल गए। मेजरली इतना ही होता है, बदल तो मैं नहीं सकता। अभी तक क्या बदल लिया, क्या उखाड़ लिया मैंने भी। मतलब पढ़ा के रोटी कमा रहा हूँ, मेहनत तो पूरी कर ही रहा हूँ। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि भाई बदल नहीं पाता है, मेहनत करना नहीं करनी ही पड़ती है, उसके बिना होता नहीं। हाँ जी या सर जो टाइम क्या होटल, होता है? अच्छा बोल। हाँ जी बोलो, क्या 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 बोलो। तो मैं तो पूछ रही थी अराउंड होटल बिजनेस और ये जो रेस्टोरेंट शेफ्स, इनका क्या होता है ज्यादा? अभी करते हैं, ये भी करते हैं, मतलब ये भी करते हैं। सर ये जो पार्लर वगैरह बोलते हैं इनकी कॉम्बिनेशन वो तो हमने, आर्टिस्ट, वो तो हमारे आर्टिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। 12 सर फैक्ट्री का भी बता देना। हाँ जी हाँ जी अभी, हाँ अभी 0228 लुधियाना। ये कुछ चीजें जो हमें नहीं पता इसलिए मैं चुप ही कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा। सर आर्टिस्ट में यूरो में 6 वाला चाहिए। हाँ जी 26 वो मैंने बताया है। 0228 मैं बता देता हूँ। हाँ जी सर, ये बेटे का है मेरे ख्याल, बड़े वाले बेटे का, लुधियाना का।
हाँ जी सर। इसका क्या देखना है सर? सीए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, इसका 210 है शुक्र में, 211 है राहु में, 210 है शनि में, है ना? बाकी तो है नहीं, है ना? बाकी 7 है, थोड़े वो होता है बिजनेस स्टडीज होगी, कंपैरेटिवली वो सेम ही है। अब आ जाते हैं हम राहु की जैसे चल रही है, पहले चल रही थी मार्च की। एक मिनट हटाना कॉपी। सर इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में कर दो। यहाँ पे ना हो जाती है। अब इसमें वीनस में 210 है, टूटा पट्टा सा है ना, 212 10 ऐसे वाला। सर टाइम का दे देना, टाइम 2:28 है। और 210 है, 211 है, वो भी टूटा फूटा सा राहु में, और 210 है शनि में। तो 3 ही प्लेनेट हैं जो मतलब ये 211 बता रहे हैं, है ना? तो इसलिए कमजोर हो गया। अब क्या है कि 7 भी बहुत है, तो बिजनेस स्टडीज प्लस अकाउंट्स का बता रहा है। अब कितने इसके पास हो गए पेपर? सर इसका लास्ट है ग्रुप, इसका अभी 13 कल परसों पेपर है इसका। अब इसमें राहु शनि, कितने साल हो गए करते इसको? हाँ जी सर। कितने साल हो गए इसको? 4 साल हो गए सर। पाँच साल हो नहीं गए। ये नहीं देखेंगे, ये बड़े छोटे की देखेंगे, बड़े की नहीं देखेंगे। सर यहाँ कुछ नेगेटिव तो ये राहु तो ठीक है। हाँ 210 11 नहीं। 11 नहीं है वो बात। इसमें एक और चीज है, तो फिर वो हम अभी बता नहीं सकते, मतलब ये न्यूमेरो में है जो इसको प्रमोट करती है, इसकी डेस्टिनी 5 है। ओके 3 और 5 का कॉम्बिनेशन। चलो एनीवे, तो अभी ये राहु शनि तो सर जी है तो पॉजिटिव ही, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कब है पेपर दोबारा बताना, भूल गया सर। 13 तारीख परसों पेपर है शुरुआत, 1 मई में लास्ट ग्रुप चल रहा है सर। इसमें भी 210 तो है, ठीक है ना? उम्मीद तो पूरी है सर जी, कर ही लेगा, है? ठीक, 1 मिनट और लिख देता हूँ फिर। एस्ट्रोलॉजी का क्या हो गया फिर, और क्या स्पेकुलेशन, बाकी भी तो स्पेकुलेशन होती है वो टाइप की, जितनी भी स्पेकुलेशन होगी उसमें पहले तो हो गया पॉजिटिव, फिर ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव हो गया हमारा ये, नेगेटिव हो गया हमारा ये 3 5 8 12 मिक्स हो जाएगा, तो उसको नेगेटिव ही मान के चलो। मिक्स का मतलब क्या हो गया? मिक्स इज नेगेटिव, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन में तो जब तक क्लियरली पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर वो नेगेटिव ही मानेंगे। 3 5 8 12 भी हो गया, 10 11 भी हो गया, तो मिक्स इज नेगेटिव ऑलवेज। मिक्स में, क्योंकि ये तो फ्री का पैसा ऐसे थोड़ा हुआ है। सर इसमें मरकरी का भी कुछ लेना देना होता है, बुध का भी होता है कुछ? नहीं राजे, इसमें बुध शेयर मार्केट नहीं, वो तो नॉलेज है, उसकी नॉलेज है। ये हम खेलने की बात करते हैं। एक हो गया नॉलेज जिनको है वो खेल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जिनकी, जो मैंने फैक्टर बताया आपको, सन की फिंगर लंबी है या 88 है, 881 दोनों है, फिर वो मतलब उनके इंटरेस्ट होते हैं। 88 तो न्यूमरोलॉजिकली बताया ना आपने। हाँ बेटे, दूसरे भाई also in stock market but high investment side, तो मेरा डबल आपका डिफरेंट। हाँ, आपका एक तो सन की फिंगर लंबी नहीं होगी, यू आर नॉट अ रिस्क टेकर। अब जैसे मैं स्टेट बैंक के शेयर, कौन सा होगा डेट ऑफ बर्थ पे सर? 23/12/81। 5 और 9 का कॉम्बिनेशन 27 ठीक है। ये टोटल करेगा ना, टोटल का 2 3 5 और 1 6 2 8 1 9 9 18 8 26 और 1 27 प्लस 7 है ना, 2 + 7 = 9, 27 को भी, ठीक है। इसको भी देखना था, कोई इधर हो गया 5, तो ये बन गया तेरा, मतलब ये सारे नंबर हो गए। कौन कौन से नंबर हो गए तेरे? 5 2 3 1 2
ये नहीं लेंगे, 8 1 और एक 9, ये 3 हो गए, एक 5 हो गया, 2 2 हो गए, एक 3 हो गया, 2 1 हो गए, एक 8 हो गया, एक 9 हो गया, ये 3 नंबर आ गए टोटल सारे। ये समान है तेरे पास टोटल। तो सर 9 का क्या है? अभी न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा रहा वो, अभी तेरा बस समान है सारा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या कह रहे थे हम, बिजनेस, हु विल डू बिजनेस, हु विल डू बिजनेस, वी कैनॉट टेल, वी कैनॉट टेल। सर रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई तरीका नहीं है हमारे को जो हम बता सकते हैं, ना इधर एस्ट्रोलॉजी, नॉर न्यूमरोलॉजी, नॉर केमिस्ट्री, तीनों में कोई तरीका नहीं है हमारे पास बताने का। कोई इंडस्ट्री खोलेगा, कोई दुकान खोलेगा, कोई ट्रेडिंग करेगा, हमें नहीं पता। एक हमें ये पता रहता है कि ये अच्छा एक रॉयल हैंड है कि जो बहुत लोगों को पालना करना होगा। वो सीईओ भी हो सकता है, वो बिजनेसमैन, सीईओ भी तो नौकरी होता है, तो इसलिए फिर भी हम नहीं बता पाए। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम थोड़ा एक आइडिया सा हो जाता है कि ये आदमी इस टाइम पे बिजनेस शुरू करेगा, वो पता चल जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं पता चलता, ना केमिस्ट्री में आइडिया होता है। सर कितने पैसे होते हैं किसी बोलते हैं कई बार तीनों को मिला के हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये आदमी किस औकात का आदमी है, वो हमें पता चल जाता है किस औकात का आदमी है। लेकिन फिर हम ये नहीं बता पाए बिजनेसमैन है या जॉब करेगा, ये नहीं बता पाते, ठीक है। उसके लिए एक सॉरी है, तो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, कोई तरीका नहीं हमारे पास, डोंट नो। अब प्रधानमंत्री जो है वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, कोई नहीं कह सकता, क्या बोले हम। आप उसकी पावर दे, गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं गवर्नमेंट जॉब तो हमने कर, गवर्नमेंट जॉब है एक पीरियड है नॉर्मली, मतलब 30 कहीं जगह पे 35 स्टेट गवर्नमेंट, उस समय पे सन मून आ रहा है तो वो करता है तो कर सकता है। लेकिन हम बता, मतलब हम उसको कह सकते हैं इस समय पे तुम ट्राई करो तुम्हें मिल जाएगी, वो मैंने बता दिया तुम आपको। लेकिन मैं ये बोल दूं कि तुम करता ही है गवर्नमेंट जॉब, ये वहां पे कोई तरीका नहीं है, ना केमिस्ट्री में, ना एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में। एक होता है सर ये शेफ वगैरह का क्या होता है? शेफ वगैरह, शेफ क्या हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ठीक है ना। आर्टिस्ट के कॉम्बिनेशन बना दिए प्लस सन फिंगर, सन फिंगर उसको सजाना भी है। दो बातें हैं, देखो घर की लेडी अच्छा खाना बना सकती है, गुड हैंड, ठीक है ना, ये बता रहे। लेकिन वो सजाती अच्छा है ये हम नहीं कह सकते, सजाती अच्छा बताया। वो धमीजा को छोड़, मैंने अलग बात बोली थी, उसने अलग सुन ली। एक बता, इसका जवाब है ना, मैंने अपने वीडियो में कुछ बोली, उसने एज इट इज मतलब जो भी सुनी होगी उसको जितनी समझ में आई उसने वो आगे बढ़ा देता धमीजा, तो उसको समझ नहीं। हम नहीं बता सकते राजा कि बिजनेस कौन करेगा, जॉब कौन करेगा, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते तो नहीं बता सकते, तो क्या करूं। वो मैंने बताया ना आपको, मतलब ये सब कहने की बातें बेसिकली हम नहीं बता पाएंगे, ये क्या नहीं बता पाएंगे राजे। सुनील, क्या एस्ट्रोलॉजी चलेगी इस कुंडली में, मतलब समझा नहीं, या क्या एस्ट्रोलॉजी चलेगी सुनील जी आप म्यूट हो सर। हेलो, हाँ सर, बोलो बोलो सुनील। वो एक भेजा था ना सर, और उसको इसमें कंफ्यूजन वही है सर। एक और है, बड़ा कंफ्यूजन है, लाइफ है, प्रेम है, स्पिरिचुअलिटी है, एस्ट्रोलॉजी भी, दुनियादारी भी है, इंट्यूशन भी है, जिसमें दूसरे की फीलिंग आती है। 29/10 डेट ऑफ बर्थ, 29। स्पिरिचुअल, दारू बहुत पीता क्या, स्पिरिचुअल बता रही है। 4 बजे बिलारा, जोधपुर। हाँ सर, इसमें क्या आप, मैं पहले सबको कैसे दिखाऊं ये क्वेश्चन, तो मैं बोल देता हूँ। ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को कह रहा है, वो इंट्यूशन भी आ रही है, क्या इलाज नहीं मिल रहा,
दुनियादारी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है जिसमें दूसरे की फीलिंग खुद आती है। सहानुभूति, उसका इलाज नहीं मिल रहा। लोगों को छोड़ दो, जॉब भी गवर्नमेंट टीचर पर कहने को जॉब है। इंटरेस्ट यही सब चल रहा है, कुछ ठीक चल रहा है, ये कहाँ जाएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि प्रोफेशनली कुछ खास हो नहीं रहा, बस मोटे मोटे बात। मतलब आप मोटा मोटा कह रहे हो कि प्रोफेशनली दम नहीं। सही है सर। बस ये कहना ठीक है। 2975 देख लेते हैं, उनमें केतु खराब है सर। वीनस ठीक है सर, 12 के 10 है, वीनस ठीक है। अब ये सन जो है केतु जितना खराब नहीं है, लेकिन अच्छा 12, 6, 11 ठीक है ना। मून बहुत बढ़िया है, मार्स खराब है, राहु ऑर्डिनरी है, जुपिटर अच्छा है, ऑर्डिनरी है लेकिन अच्छा है ना। शनि जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स है। 2 बार 11 आ गए तो फिर हम कुछ पॉजिटिव दे देंगे, लेकिन कुछ दम खास नहीं। मरकरी जो है वो पॉजिटिव है, मरकरी पॉजिटिव है, मून पॉजिटिव है, ये दोनों तो बल्ले बल्ले हैं। जुपिटर उनसे कम बल्ले है, लेकिन राहु ओके टाइप है। बाकी सारे प्लैनेट जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे पहले सन की दशा चल रही थी, उससे पहले वीनस की चल रही थी, है ना। अब मून चल रही है, ठीक है ना। मून बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी मार्स, राहु, जुपिटर, अब शनि और मरकरी में दम है। तो कहने का मतलब यह है कि ये हम इसको देख लेते हैं, जैसे 2 या 9 साल। अभी एज क्या होगी? 75, 46 के करीब हो गई। 46 के करीब, 46 हो गया ना। तो 2 और 7 को कॉम्बिनेशन ठीक। तो अब इसमें हमारे समझ से मून, जुपिटर, मून जुपिटर, हाँ जी चल रहा है सर। क्या सर? मून में मरकरी चल रहा है सर अभी। मून में मरकरी चल जी। सर मार्स में ये प्लूटो है ना? नहीं, मरकरी प्लूटो से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो तभी हमने देखना जब मार्स के साथ। हाँ, वैसे भी फिर भी ये ठीक है इसमें हमारे को। इसमें 7, 8, 12 भी है, तब भी मैं चेक सर इसमें ये है कि मून जुपिटर से कुछ बेटरमेंट हुई होनी चाहिए। अब ये अब आप बताओगे कुछ हुआ या नहीं हुआ। फिर शनि फिर नेगेटिव है, फिर मरकरी 10 अगस्त अभी शुरू हुआ है, कुछ बेटरमेंट यहाँ नहीं। अब क्या हुई नहीं हुई आप बताओगे। सर आगे मार्च की दशा आ रही, वो कैसी रहेगी सर? वो तो यात्राएं बता रहा है लंबी लंबी सर। यात्रा तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली कुछ नहीं बता रहा मार्च। प्रोफेशनली कुछ नहीं बता रहा ना। क्या लड़की लेडी है क्या? जेंट्स है सर। लेडा है। थोड़ा क्वेश्चन मेनली है गवर्नमेंट टीचर। हाँ गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है। अब गवर्नमेंट टीचर की तो फिर सर वो नहीं बता सकते हम, क्या नाम है, प्रमोशन नहीं बता सकते सर कब होगी, ये हमारे पास। क्योंकि गवर्नमेंट टीचर का ना सर ये टाइम बाउंड प्रमोशन है। एस्ट्रोलॉजी वाला सर, एस्ट्रोलॉजी मैं बता देता हूँ सर। इसमें ये हम देख लेते हैं ना, जैसे 29, 10, 75 है, तो 75 और 25 कितने होंगे? 2000 है ना। तो वीनस जुपिटर अच्छा है, वीनस शनि अच्छा है, नहीं वीनस जुपिटर अच्छा है, वीनस मरकरी अच्छा है, वीनस केतु खराब, सन की दशा में कुछ खास नहीं, 9 से 15। और अब जो है मून जुपिटर ऑनवर्ड से, मून जुपिटर अच्छा है, मून मरकरी अच्छा है, मून राहु भी ठीक ही है। मून जुपिटर अच्छा है। मून जुपिटर मैंने पहले भी पकड़ा, आप भी क्यों पकड़ रहा हूँ, राहु को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसका रीजन है कि सन की दशा खराब थी तो कोई चीज पॉजिटिविटी होगी, तो फिर हमें एक दशा के साथ भुक्ति भी स्ट्रांग चाहिए, वो एक मतलब था। तो मून जुपिटर अच्छा है, मून शनि नेगेटिव चला गया, मून मरकरी ठीक है। अब ये प्रमोशन सर नहीं बता सकते इसमें, मतलब जो है ना कि प्रमोशन कब होगी। अब आप बता रहे जैसे कि भी अच्छा कब वो मून जुपिटर से हमारे समाज समझ से
पीरियड अच्छा है तो आगे ठीक ही है। अब मार्स की दशा जो आप कह रहे हो वो तो लफड़ा है सर, जो है सब क्या कह सकता हूँ सर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का योग है सही सर। एस्ट्रोलॉजी तो हम 8-12 देखेंगे, वो है, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ये केतु है, उसमें 8-12 है, वीनस में 12 है, सन में 12, मून में 12, मार्स में 8-12 है, राहु में 12 ही है, तो तकरीबन सभी प्लैनेट में 8-12 है। तो एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट तो रहेगा उसकी नॉलेज भी रहेगी। मतलब अब क्या है कि नॉलेज अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी अच्छी है, क्योंकि आप देखो ज्यादातर प्लैनेट में केतु खराब है, सन खराब है, मार्स खराब है। तो एज ए प्रोफेशन नहीं होगी सर एस्ट्रोलॉजी? एक दो सर, मैं आपको एक बात कहता हूँ सर, ये बिजनेस हम बता नहीं पाते सर, तो ये छूटेगी तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था, बताया भी था कि 8-12 एक बार शुरू हो गए, वो फिर लगातार चल रहे हैं, तो वो छूटेगी तो है नहीं, ये तो सारी जिंदगी। जिनके 5, 9, 11, 10, 11 ये हो जाते हैं, उनकी क्यों छूट जाती है? वो जिंदगी की प्रॉब्लम छूट जाती है, प्रॉब्लम छूट जाती है, होता है यार, हमने अपनी मेहनत से किया ये सब, जो है एस्ट्रोलॉजी है, ये सब वहम की बातें हैं। और क्या है कि उसके बाद टाइम भी नहीं बचता पैसे कमाने का, या और तरीके और भी काम निकल आते हैं उसको, वही काम में वो बिजी हो जाता है, तो उसको एस्ट्रोलॉजी में वक्त भी नहीं मिलता। हमारे जो 8-12 है, मेरे भी है, तो जिंदगी में झटके लगे ही रहते हैं, तो फिर आदमी पत्नी खोल खोल के दे, शायद कभी ठीक हो जाए, फिर देखते हैं 8-12, फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं, नहीं होना कुछ हमारा। स्पिरिचुअलिटी का क्या है सर इसके अंदर? स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअलिटी का तो है ही है सर, आप उसमें मैंने आपको बताया था। सर देखो